इलॉन मस्क ने कहा ट्रंप का टैक्स और स्पेंडिंग बिल एक पोक फिल्ड डिजास्टर है। इस पर व्हाइट हाउस ने भी जवाब दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात अमेरिकन पॉलिटिक्स की और ट्रंप और मस्क के बीच टूटे हुए रिश्ते की। टेस्ला और एक्स के ओनर इलॉन मस्क ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और स्पेंडिंग बिल को काफी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। मस्क ने इस बिल को पोक फिल्ड डिजास्टर कहा है। ये एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि बिल में अननेसेसरी और वेस्टफुल खर्चे डाले गए हैं, सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस के लोकल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। मस्क ने कहा कि इस तरह के बिल्स अमेरिका की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये ओवर स्पेंडिंग और इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स का एग्जाम्पल है। व्हाइट हाउस ने तुरंत इस क्रिटिसिज्म पर जवाब दिया। उन्होंने मस्क पर इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए कहा कि कुछ बिलियनर सिर्फ अपने टैक्स कट्स बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक ऑफिशियल ने यह भी कहा कि ट्रंप के दौरान जो टैक्स कट्स दिए गए थे उनका फायदा सिर्फ रिचेस्ट अमेरिकन्स को हुआ, जबकि मिडिल क्लास या वर्किंग फैमिलीज को उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो क्या है पोक बैरल स्पेंडिंग? पोक बैरल स्पेंडिंग एक पॉलिटिकल स्लैंग है जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट का पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना जिसका नेशनल फायदा कम हो लेकिन लोकल या पॉलिटिकल फायदा ज्यादा हो। इस टर्म का यूज तब होता है जब किसी बिल में हिडन क्लॉजेस या अननेसेसरी एक्सपेंसेस डाले जाते हैं। मस्क पहले भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेशनल डेट के इश्यूज पर कंसर्न जता चुके हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह से रेकलेस स्पेंडिंग चली तो यूएस की इकोनॉमी फ्यूचर में मेजर क्राइसिस फेस कर सकती है। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि वो सिर्फ ट्रंप को नहीं बल्कि एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं, जहां अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग की कमी है। लेकिन इस प्रोटेस्ट का एक और कारण भी है। ये बिल सब्सिडीज को इम्पैक्ट करेगा जो टेस्ला की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा और ईवी मार्केट में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर मस्क ही हैं। टैक्स क्रेडिट कट से कंज्यूमर इंसेंटिव्स कम हो जाएंगे और सेल्स पर असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।